चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कौन से भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम, अच्छे से सुनिए, एकदम नाम से ही पता चल रहा है कि दूसरे स्रोतों से आए। दूसरे स्रोतों से, दूसरा स्रोत माने चार हेड को छोड़ दो। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन। चार को छोड़ दो, पांचवा कहीं से भी कमाओगे, सारे के सारे कहाँ चला आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम, ये बात क्लियर हुआ? सैलरी से कमा रहे, सैलरी में जाएगा। घर से भाड़ा मिल रहा, हाउस प्रॉपर्टी में। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में चला जाएगा। जमीन का कीना बेची, शेयर का कीना बेची कर रहा है, कैपिटल गेन। तो ये चार को छोड़ दो, पांचवा जगह से जो भी कमाई करो वो कहाँ जाएगा भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोलो क्या बोले? क्लियर हो गया? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। समझ गए? पहला बात यह है कि गिफ्ट रिसीव्ड अप टू 50,000 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। 50,000 रुपया तक का गिफ्ट हमें कोई दे, टैक्स मिलेगा। 50,000 रुपया तक का गिफ्ट पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। दूसरा बात, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के दौरान कितना भी रुपया का गिफ्ट मिले छूट है। नहीं समझे? होता है ना, लिया दिया जाता है 20-30 लाख, गिफ्ट बोला जाता है। गिफ्ट, नया वर्ड। शादी के बाद झगड़ा हो जाता है तो बोला जाता है ओ दहेज, दहेज प्रथा का केस लिया था दहेज। नहीं समझे? शादी के बाद दहेज हो जाता है, उसके पहले वो क्या रहता है? गिफ्ट। समझा क्या बोले? इसीलिए माफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? तो सामने वाला केस करता है कि दहेज दिए हैं, नेक्स्ट पार्टी बोलता है गिफ्ट दिया था, बट उसके पास गिफ्ट का कोई प्रमाण नहीं रहता है, इसलिए फंस जाता है। इसलिए समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो गिफ्ट रिसीव ऑन द फंक्शन ऑफ मैरिज, शादी के दौरान कितना का भी गिफ्ट मिले माफ है। क्लियर? नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। रिलेटिव कितना भी रुपया का गिफ्ट दे, मम्मी पापा भाई बहन, बस यही लोग रिलेटिव होता है। मम्मी पापा, लड़का लड़की, लड़का, अरे मेरा लड़का लड़की, नहीं समझा? तो ये सब रिलेटिव होता है। सब क्या होता है? समझ रहे हैं? हाँ, तो रिलेटिव कितना का भी गिफ्ट दे माफ है। समझ गए क्या बोले? आगे बढ़ते। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से ब्याज मिल रहा है तो 3500 रुपये छूट है। माने जितना अमाउंट दिया रहेगा उसमें से 3500 घटा दीजिएगा। समझ गए? पोस्ट ऑफिस में गरीबों का अकाउंट होता है, गरीब आदमी, समझ रहे? तो सरकार बोलता है गरीब आदमी को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उसमें हम नाक लगाएंगे? बोला फिर भी लगाएंगे, 3500 तक माफ। 3500 तक, उसका ऊपर इंटरेस्ट लीजिएगा तो टैक्स लगेगा। समझ गए? आगे बढ़े। ईयरली है या मंथली है? ईयरली है भाई। आइए, इफ कैजुअल इनकम गिवन नेट अमाउंट देन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस अमाउंट। अगर कैजुअल इनकम नेट अमाउंट दिया है तो उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट होगा? अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई, एन छूट गया भाई, अमाउंट हो गया है, तो अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 70। अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई, या ऐसे अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस TDS। कभी कभी TDS का परसेंटेज दिया रहता है 30.9%। समझ पा रहे? तो वो घटा देना, 100 में से जो परसेंटेज दिया रहेगा वो घटा देना, 100 में से जो परसेंटेज दिया रहेगा घटा देना। क्लियर? फैमिली पेंशन, कौन सा? फैमिली पेंशन। दो वर्ड है, पेंशन, फैमिली पेंशन। पेंशन जिंदा रहोगे और नौकरी से रिटायर हुए तो पेंशन, समझे? पेंशन लो, नो टेंशन, आराम से खाओ। समझ गया? लेकिन मर जाओगे तो तुम्हारे बीवी को मिलेगा पैसा, या तुम्हारे पति को मिलेगा, विधवा सधवा, किसी को भी, स्पाउस, किसको भाई? स्पाउस, जीवन साथी, जीवन साथी किसी को भी अगर मिलता है, समझ पा रहे हैं? पेंशन, उसे क्या कहते हैं? फैमिली पेंशन। क्या कहते हैं? सरकार कहता है फैमिली पेंशन भी आएगा अदर सोर्सेज में, तो फैमिली पेंशन में कुछ छोड़ देंगे, कुछ पे टैक्स लेंगे। एक विडो को मिलता है, किसको मिलता है भाई? विडो। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल फैमिली पेंशन ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे। फैमिली पेंशन रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट वो लिख देंगे, लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जो दोनों में छोटा हो, दोनों में, तो पहला क्या? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जितना मिला उसका 1/3 और 15,000, 1/3 और दोनों में जो छोटा होगा, दोनों में जो उसको लेस करके बाहर निकालेंगे, घटा देंगे, क्या आएगा? टैक्सेबल फैमिली पेंशन। टैक्सेबल अगर कहीं से इनकम रिसीव्ड हुआ है और आप खर्च किए हैं उसको करवाने में, नहीं समझे? कहीं से इनकम रिसीव्ड हुआ, उस काम को करने के लिए आप खर्च किए हैं तो खर्चा लेस हो जाएगा।
खर्चा क्या हो जाएगा? एक और पॉइंट लिखना, लिख दीजिए थोड़ा सा, लिखिए, इफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड for the earning of, if expenditure incurred for the earning of recurring income, बार बार कमाने वाला इनकम के लिए, नहीं समझे? अब लॉटरी जाके टिकट कटा लिए, उसको खर्चा मत समझना, वो बार बार कमाने के लिए नहीं होता है, रिकरिंग इनकम, समझे? इफ एक्सपेंडिचर इनकम फॉर द कौन सा इनकम, अर्निंग फॉर कौन सा इनकम, रिकरिंग इनकम, खर्चा किया लगातार कमाने के लिए, समझ पा रहे हैं? देन एक्सपेंडिचर विल बी, कॉमा देके लिखिए, कॉमा देन एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेड, देन recurring expenditure recurring income, हाँ income, comma, then expenditure will be deducted from, then expenditure will be deducted from, then expenditure will be deducted from income, then expenditure will be deducted from income. चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, compute income from other sources, compute income from other sources from the following, compute income from other sources from the following. एक नंबर देके लिखिए फैमिली पेंशन रिसिप्ट, एक नंबर देके लिखिए फैमिली पेंशन रिसिप्ट ₹5,000 पर मंथ, फैमिली पेंशन रिसिप्ट ₹5,000 पर मंथ, फैमिली पेंशन रिसिप्ट ₹5,000 पर मंथ। उसके बाद लिखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस ₹10,000, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस ₹10,000, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस ₹10,000। उसके बाद लिखिएगा winning from lottery, क्या बोली सर? winning from lottery ₹69,100, ₹69,100, ₹69,100, 69,100, 69,100, 69,100 हो गया, 69,100 रे बाबा, 69,100 ब्रैकेट में लिख दो नेट अमाउंट, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, उसी में लिखना भाई, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 30.9%, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 30.9% हो गया, 30.9% हो गया। उसके बाद में लिखिएगा डायरेक्टर फीस, उसके नीचे ब्रैकेट क्लोज, उसके नीचे डायरेक्टर फीस ₹50,000 हो गया। उसके बाद में लिखिएगा रेंट रिसिप्ट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस ₹10,000, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस ₹10,000 ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड ₹5,000, एक्चुअल रेंट पेड ₹5,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड ₹5,000 पर मंथ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लिखा डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी ₹30,000, 30,000, 30,000। उसके बाद में लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम ₹10,000, जय जवान
याद है ना, जय जवान जय किसान। एग्रीकल्चर इनकम रुपीज 10,000। उसके बाद देखिए, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम हो गया जी। नेक्स्ट। उसके बाद है लिखे गिफ्ट रिसिप्ट। गिफ्ट रिसिप्ट, गिफ्ट रिसिप्ट रुपीज 40,000, 40,000। गिफ्ट रिसिप्ट 40 रुपीज 40,000, 40,000 हो गया, हो गया। और क्या लिखवा दें, पट हुआ 8, 2 और लिखवा दे तो अच्छा रहता। लिखे रेमुनरेशन रिसिप्ट, रेमुनरेशन रिसिप्ट बाय एन एग्जामिनर, रेमुनरेशन रिसिप्ट बाय एन एग्जामिनर, रेमुनरेशन रिसिप्ट बाय एन एग्जामिनर, रेमुनरेशन रिसिप्ट बाय एन एग्जामिनर रुपीज 10,000। उसके बाद में लिखिएगा डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी रुपीज 20,000। एक बार जितना कंसेप्ट बोले रिवीजन करा दें, फिर से हमको कराते हैं। रुपीज 20,000, रुपीज 20,000। एक बार पहले कंसेप्ट को रिवीजन करा दे, अच्छे से सुनिए, एकदम अच्छे से सुनिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब होता है 4 हेड का इनकम को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी इनकम हो, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डायरेक्टर फीस, ये सारे के सारे कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम गिफ्ट रिसिप्ट हुआ है, नहीं बार बार नहीं बोलेंगे, कितना बार में आप सुनिएगा, सुनिए ध्यान से। 4 इनकम को छोड़ दीजिए, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, ये 4 को छोड़ दीजिए तो जो भी इनकम आएगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एग्जांपल है डिविडेंड रिसिप्ट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर फीस, रेमुनरेशन रिसिप्ट, ये सब है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कुछ प्रोविजन आपको याद रखना पड़ेगा बनाते समय। गिफ्ट रिसिप्ट 50,000 तक का माफ है। शादी के दौरान गिफ्ट मिला तो पूरा माफ है, किसी भी अमाउंट का। रिलेटिव किसी भी अमाउंट का गिफ्ट दिया तो पूरा माफ है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ पोस्ट ऑफिस से तो 3500 माफ है, समझ गए। अगर कैजुअल इनकम दिया और लिखा नेट तो उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करें। ग्रॉस में कन्वर्ट करने का 2 नियम था, अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 70, या दूसरा एक तरीका था अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस TDS, 100 माइनस, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर कोई रिकरिंग इनकम कहीं से कर रहे हैं और उसके लिए खर्च कर दिए तो खर्चा लेस हो जाएगा। खर्चा क्या हो जाएगा, यही बात हम बताएं, प्रोविजन है, इसको दिमाग में रखना है। जिसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं उसका नाम आएगा तो उसका नाम और अमाउंट लिख देंगे। एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये आगे से जानते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो एग्रीकल्चरल इनकम देगा तो उसको माफ कर देंगे। क्या करेंगे भाई, समझ गए। एक एक करके क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्या बताइए, फैमिली पेंशन रिसीव, फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन का तो कैलकुलेशन करना होगा। इसका हम क्या कैलकुलेशन आते आते सिखाए हैं, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर, यही है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कौन सा सोर्सेस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस for the assessment year 2023-24, है ना। सुनिए, सुन रहे हैं, सुनिए भाई सुनिए। तो ये हो गया। और फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन तो हम क्या बताए हैं, वर्किंग करके अलग से एक फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा। तो एक तो अलग से फॉर्मेट कर लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल फैमिली पेंशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल फैमिली पेंशन। तो पहले फैमिली पेंशन निकाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल फैमिली पेंशन ऊपर लिख दे रहा, लिख दीजिएगा। हाँ चल, फैमिली पेंशन रिसिप्ट कितना हो रहा भाई, 5,000 पर मंथ, फैमिली पेंशन रिसिप्ट हो रहा 5,000 पर मंथ, है ना। हाँ, तो 5,000 इंटू 12 कितना होगा, 60,000। लेस करेंगे हम लोग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग,
मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। बात नहीं करो एकदम। ए नंबर 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। 60,000 का 1/3 20। फिर 15,000 दोनों में छोटा बताइए। तो 60 में से 15 जाएगा। 45। ये हुआ टैक्सेबल फैमिली पेंशन। कोई तकलीफ? अगर फैमिली पेंशन अलग से देता है छोटा सम तो ऐसे डायरेक्ट बना दीजिएगा। अगर सम में पंच करके दिया तो ये नोट में चला जाएगा। समझ गए? सम में पंच करके दिया तो नोट में चला जाएगा और अलग से दिया तो डायरेक्ट बना दीजिएगा। तो ये दे देते हैं नोट 1। तो यहाँ लिखते रहे हम लोग फैमिली पेंशन है ना। चलो अब उसके बाद क्या बताइए? इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से मिलेगा तो कितना माफ है? 3500। तो 3500 घटा देंगे। इंटरेस्ट हाथ को स्टॉप रखिएगा, हाथ को स्टॉप रखिए। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस कितना भाई? जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है ना उसका नाम और अमाउंट रहेगा। नाम आएगा ना तो नाम और अमाउंट लिख देंगे। जिसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं तो उसका नाम और अमाउंट लिख देंगे। समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहे हैं? तो लेस एग्जाम्पशन कितना भाई? 35। लेस एग्जाम्पशन 10,000 में से 3500 लेस होगा कितना बचा? 3500। फिर क्या बताइए? विनिंग फ्रॉम लॉटरी 69,100 ब्रैकेट में लिखा नेट। अगर ये सब नेट फिट नहीं लिखता है ना तो लिख देते विनिंग फ्रॉम लॉटरी 69,100। लेकिन नेट लिखा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। नेट लिखा तो ग्रॉस में जरूरी नहीं कि नेट रहे, नेट रहेगा तो। समझ गए? तो यहाँ देखो हम क्या सिखाए हैं कि ग्रॉस में कन्वर्ट करने का तरीका अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 70 नहीं तो 100 माइनस टीडीएस। तो टीडीएस है ना तो 100 माइनस टीडीएस। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। देखो तो अमाउंट कितना है? 69,100 इंटू 100 और डिवाइड बाई 100 माइनस टीडीएस। टीडीएस कितना है? 30.9। बताइए तो कितना होगा? 69,100 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 30.9% माइनस 69.1 आएगा। कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है क्या? देखो तो कितना आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अरे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसको सोल्व करेगा तो क्या आएगा? 100 में से 30.9 को घटाएगा तो 69.1 ही तो आएगा। हाँ सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है भाई? डायरेक्टर फीस। कुछ नहीं बोले इसके बारे में। नाम और नाम कितना है? 50। फिर क्या? Rent receipt subletting house. रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग मैंने समझ रहे हो? सबलेटिंग का मतलब होता है कि हम घर का मालिक नहीं है। हम इनसे घर का भाड़ा लिए 5,000 पे और वो भाई साहब को लगा दिए 10,000। तो हम तो मालिक है नहीं। तो हम जो भाड़ा दिए वो क्या हो गया? सबलेट हो गया। वो क्या हो गया? तो ये सबलेट करने के लिए हमको इसको पैसा तो देना पड़ रहा है ना। समझे? तो इसीलिए आजकल एग्रीमेंट जब घर का होता है तो लिख देता है यू कैन नॉट बी सबलेटिंग माई हाउस। मेरे घर को आप सबलेट नहीं कर सकते हैं। किसी और को भाड़ा पे नहीं दे सकते हैं। आपको रहने के लिए दिए हैं, भाड़ा पे रहने के लिए नहीं दिए हैं। लिख देता है सीधा। समझे? पहले का घर में वो बिल वाला घर होता था ना उसमें ये बात नहीं लिखा रहता था। तो अपना घर हम लोग किसी और को भाड़ा में देते थे। आप तो खुद भाड़ा में है भाई, किसी और को क्या भाड़ा में दीजिएगा? दीजिएगा तो सबलेट होगा। दीजिएगा तो क्या होता है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग हाउस है ना। कितना भाई? 10,000 पर मंथ है। पर मंथ नहीं लिखवाएंगे? तो लिख दो ना भाई पर मंथ। 10,000 का महीना लेते हैं। 10,000 का खर्चा कितना करते हैं? बाबू नहीं लिखे तो लिख दो पर मंथ। एक्चुअल रेंट पे 5,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट 5,000 पर मंथ। 5,000 इंटू 7 1,20,000 माइनस 8,000 कितना हुआ? 7। फिर क्या? खर्चा माइनस हो गया ना भाई। फिर क्या बता?
of Indian received डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इसके बारे में कोई चर्चा हुआ है क्या? नहीं, तो नाम और अमाउंट लिख दो। नाम और अमाउंट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कौन सा कंपनी? इंडियन। Indian company. फिर क्या बताओ? Agriculture income. Fully taxable. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। 30,000 डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना है? 30,000 फिर क्या? Agriculture income. एग्रीकल्चर इनकम तो माफ है, इसीलिए बोले जय जवान। देखिए। अरे पाटली में है बाबू, ये पाटली थोड़े बोला है, खाली एग्रीकल्चर। पाटली रहेगा तो बोलेगा मैं पाटली अच्छी, समझे? टी बोलेगा, टी रबर कॉफी। चलो नेक्स्ट। Gift receipt. गिफ्ट रिसीप्ट 40,000 का हुआ है ना? 50,000. 50 तक माफ है भाई, माफ। पूरा नहीं. तो उसका नाम लिखेगा नील। फिर क्या? Remuneration received by an examiner. एग्जामिनर को रेम्यूनरेशन मिला, एग्जामिनर में समझ रहे हो? आंसर कॉपी जांच Check कर। करते हैं. तो अदर सोर्सेज में कुछ नहीं बोले, नाम और अमाउंट। रेम्यूनरेशन रिसीप्ट भैया बात नहीं करिए, देख लो आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अमाउंट बोलो, अमाउंट। 10,000 फिर क्या है? Dividend receipt. receipt from foreign company. इसके बारे में नहीं बोले हैं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है? अब तो कुछ है नहीं, जोड़ देंगे आ जाएगा क्या चीज? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बताइए जोड़ के कितना होगा? 3,21,500. 3 लाख। कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है तो कॉपी, कोई तकलीफ है। हाँ.